सरकारी मुलाजमीन की मौजें। विफाक के बाद पंजाब हुकूमत की भी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़ हुई है। पेंशन में 5% इजाफा होगा। महकमा खजाना ने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। सरकारी मुलाजमीन की मौजें लग गईं। कल जो बजट पेश किया गया विफाक की जानिब से 15% उसमें जो है तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान किया गया है। अब पंजाब हुकूमत जो 13 जून को अपना बजट पेश करने जा रही है उस बजट के अंदर भी 15% इजाफे की जो सजेशन है वो ज़ेर गौर है। पेंशन में 5% इजाफा होगा, ऐसा दराए का बताना है। महकमा खजाना ने वर्किंग भी मुकम्मल कर ली है। पंजाब की आवाम को बिजली पर 3 माह के लिए सब्सिडी देने की तैयारियां। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर महकमा तवानाई ने प्लान तैयार कर लिया। पंजाब भर में घरेलू सार्फिन को अप टू 200 पर माहाना सब्सिडी मिलेगी। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को सब्सिडी मिलेगी। बिजली के बिलों में 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी से मुतवस्सित तबके के घरेलू सार्फिन फायदा हासिल कर सकेंगे। महकमा तवानाई ने बिजली पर सब्सिडी टैरिफ की रिपोर्ट पेश कर दी है। मजीद बात करेंगे अली रामे से। अली, रिलीफ होने जा रहा है बिजली के अंदर? जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर क्योंकि बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की भी हदायत है कि पंजाब की आवाम को बेहतर से बेहतर रिलीफ जो है वो दिया जाए। अब क्योंकि उनका अपना सूबा है तो इसलिए महकमा तवानाई पंजाब ने कुछ स्लैब्स बना के गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पेश की है कि बिजली में किस तरह से सब्सिडी दी जा सकती है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट जिसको मद्देनजर रखा गया है कि 200 यूनिट तक जो घरेलू सार्फिन मतलब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके ऊपर सब्सिडी जो है वो दी जाए। तो 3 माह के लिए ये सब्सिडी का प्लान बनाया गया और इससे 15 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब हुकूमत जो है वो देगी। तो इसमें आम घरेलू सार्फिन पर ज्यादा फोकस होगा जो कि सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए टैरिफ जो है वो बहुत कम रखा जाएगा। जो महकमा तवानाई पंजाब की तरफ से हुकूमत पंजाब को पेश किया गया प्लान है उसके मुताबिक, तो इससे जो बिजली का बिल है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अब इस रिलीफ के ऊपर हुकूमत पंजाब को बाकायदा एक रिपोर्ट जो है वो महकमा तवानाई पंजाब ने पेश कर दी, जिसका हाथमी फैसला जो है वो अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पंजाब बाकायदा अनाउंस करेंगे और 3 माह के लिए ये सब्सिडी जो है वो पंजाब हुकूमत बाकायदा आम सार्फिन को बिजली के बिलों पे देगी। और ये सिर्फ घरेलू सार्फिन पर है और घरेलू सार्फिन में भी सिर्फ वो लोग शामिल होंगे जिनकी माहाना बिजली का यूनिट जो है वो सिर्फ 200 से कम इस्तेमाल करते हैं वो। जी बेहतर अली रामे, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीएम की जानिब से रिपोर्ट पेश कर दी गई है। सीएम इसको अनाउंस करेंगे वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद। अली रामे, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। विफाक के बजट पर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की जानिब से मुजम्मत। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स मुल्तान एहतिशामुल हक की रोहिश से गुफ्तगू। एहतिशामुल हक कहते हैं कि बजट से साफ वाज़ेह है कि महंगाई और बढ़ेगी। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से जो हाल ही में बजट पेश किया गया है इसी पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतिशामुल हक। सर बताइएगा क्या कहेंगे, कितना रिलीफ देख रहे हैं ताजरों के लिए, छोटे ताजरों के लिए बिलखुसूस और आवाम के लिए इस दिए गए बजट? उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को तो रिलीफ दे दिया है कि जो एसेंस आते हैं, जो फ्लेवर्स आते हैं उसको तो रिलीफ दे दिया है, लेकिन आम आदमी को रिलीफ जो है बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आ रहा। हमारी एक दरीना ख्वाहिश ये थी कि फिक्स टैक्स का निज़ाम सिस्टम जो है ना उसको लगाया जाए, लेकिन फिक्स टैक्स इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है कि 3000 से 10,000 रुपये माहाना तक, मेरा ख्याल है कि वो भी एक गलत है। स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, उसके खदोखाल उसको वाजे करें, क्योंकि रात बजट स्पीच में सिर्फ उन्होंने इतना कहा जी कि हमने उसको फिक्स टैक्स सिस्टम नाफिज कर दिया है, लेकिन उसके खदोखाल जब अब बजट स्पीच हमने निकाली है उसको देख रहे हैं तो समझ नहीं आ रही कि कहाँ रिलीफ मिला, किसको रिलीफ मिला। जो छोटे ताजिर हैं वो भी खासे मुतमईन जो है नजर नहीं आ रहे हैं मौजूदा जो बजट पेश किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, और कह यही रहे हैं कि आने वाले वक्त में यही देखा जा रहा है कि महंगाई का एक और सुनामी आने वाला है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मेरठ में तनख्वाहों के कम इजाफे पर ऑल पाकिस्तान PWD का सेंट्रल लाइब्रेरी चौक पर एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने बजट में मुलाजमीन के लिए कोई पॉलिसी नहीं रखी। बहावलपुर से महमूद जहीर हमारे साथ हैं। महमूद, बताइएगा क्या मुतालबात हैं इन प्रोटेस्टर्स के? ऑल पाकिस्तान PWD वर्क चार्ज मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज है। सेंट्रल लाइब्रेरी चौक बहावलपुर में इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। क्यों एहतजाज कर रहे हैं ये तो इन्हीं से पूछते हैं, लेकिन पहले अपना मौक़िफ़ दे लें फिर मैं सवाल करूं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मौक़िफ़ जो है ये आज का जो एहतजाज कर रहे हैं या ऑल पाकिस्तान PWD वर्कर यूनियन के ज़ेर एहतमाम कर रहे हैं, हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि महंगाई के तनासब से हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं, क्योंकि महंगाई जो है कम से कम 200% बढ़ चुकी है। हमारी जो तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 15% बढ़ा रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि क्योंकि हमारे मजदूर की तनख्वाह जो है ना ये 20,000 तनख्वाह है, 25,000 गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है, अभी तक 25,000 मिली नहीं है, 20,000 मिल रही है। हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि हमारी कम से कम तनख्वाह 1 तोला सोना के बराबर हो, इसलिए ताकि मजदूर जो है वो अपनी शौक की नींद सो सके और रोटी भी गुजारा कर सके। आप समझते हैं कि आपकी रोटी, आपका कपड़ा, आपका आटा पूरा हो रहा है इस महंगाई के दौर में? रोटी कपड़ा तो क्या, मैं कहता हूँ मैं पानी नसीब नहीं हो रहा। आप देख लें चोलिस्तान में जो फाका कशी हो रही है वही हमारे भावलपुर शहर में फाका कशी हो रही है, हमें पानी नसीब नहीं हो रहा। ये 200 जो महंगाई बढ़ चुकी है, जो इन्होंने 15% बजट में फीसद बढ़ाई है, ये ऐसे समझे आटे में नमक के बराबर है। मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से आप मुशीरों वजीरों की तनख्वाहें 20,000 कर दें। अगर वो 20,000 में गुजारा कर सकते हैं तो हम भी गुजारा कर लेंगे, अगर वो नहीं कर सकते तो हमारी भी तनख्वाहें वजीरों के बराबर की जाएं। हम इस बजट को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते जी, इस बजट को नहीं मानते के नारों के साथ एहतजाज जारी है। वजीर मुशीर के हवाले से भी खिलाफ इनके नाराबाजी हो रही है। इनका कहना था कि हमारी तनख्वाहों में जो इजाफा किया जाए। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे महमूद ज़हीर। अहमदपुर शर्किया में हुकूमत की जानिब से की गई महंगाई से शहरी परेशान हैं। अशियाए ज़रूरियात में हौसला इजाफा, बढ़ती महंगाई से शहरी परेशान, जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया। अशियाए ज़रूरियात में 30 से 40% इजाफा हो गया है। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, नई इत्तेहादी हुकूमत ने जो दावा किया था महंगाई को कम करने का, इसके हवाले से जो है रैली निकाली गई थी कि महंगाई को कम किया जाएगा, लेकिन वो जो दावे किए गए थे वो धरे के धरे रह गए। महंगाई जो है तकरीबन 30 से 40% जो है महंगाई में इजाफा हो चुका है और हर शहरी महंगाई से परेशान है। अगर आम बात की जाए इस रूटीन में तो जिस तरह से ऑयल का रेट और दालों के रेट और इस तरह अशियाए ज़रूरियात की जो चीजें बढ़ती चली जा रही है, इससे शहरी इंतहाई परेशान है। इस वक्त जो है शहरियों से भी जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत से वो कितने खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई, कितनी खुशी मिल रही है आपको? खुशी नहीं मिली भाईजान, और हम ये चीज है और काम कार है नहीं है, और चीजों के भाव कैसे हैं? और रेट हो गया बहुत सारा, महंगाई बहुत बढ़ रही है भाई, बहुत ज्यादा हो बहुत गया। ज्यादा। अच्छा, दुकानदारों से भी बात करेंगे। जिस तरह अब आम बात है शॉपर की, जो शॉपर जो है आम रूटीन में प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया जाता है, उस हवाले से बात करेंगे। भाई प्लास्टिक बैग जो है अब क्या रेट है, पहले क्या रेट था और किस तरह से लोग परेशान करते हैं? शॉपर बहुत महंगा हो चुका है, 20 रुपये 30 रुपये किलो महंगा हो गया है। फर्ज की गया कि 380 के हम 400 हो गए। दुकानदार भी परेशान, गाहक भी परेशान। गाहक कहता है जी डबल कर दो, डबल कितों करके दिए, इन्ना महंगा शॉपर है। और क्वालिटी शॉपर की एक नंबर क्वालिटी। हम घी जो रेट आंदा उस रेट से वे दें, गाहक कहते शॉपर डबल कर दो, ना बच्चे का घ्यो ना कुछ चीज, हर तरफ से परेशानी, हर तरफ परेशानी। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत को निजाम सही करे अपना, किसी ने की कही है। क्या कहें जी, मजबूर है लोग। इस वक्त जो है हुकूमत को चाहिए कि कुछ निजाम बेहतर किया जाए, जिस तरह से कुछ निजाम बेहतर किया जाए। इरमान अकबर आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टैक्स डिफाल्टर हो जाएं तैयार, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बड़े क्रैकडाउन की तैयारी कर ली। डायरेक्टर एक्साइज ने टैक्स डिफाल्टर के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। मज़ीद जानते हैं बिलाल न्याजी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से जो शहर बारे में डिफॉल्टर्स हैं, जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक अदा नहीं किया, उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। उस हवाले से डायरेक्टर एक्साइज मुल्तान डिवीजन अब्दुल्ला खान की जानब से अहकाम दिए गए हैं कि इस महीने जून का जो आखिरी माली साल का महीना चल रहा है, इसमें हर सूरत में टैक्स वसूल किया जाए। इस पर बात करने के हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज मौजूद हैं, जरा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा किस तरह के अहकाम जारी किए गए हैं और जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं अदा किया उनके खिलाफ हतमी कार्रवाई क्या होगी? जी बिल्कुल, 31 मई तक हमने 75% रिकवरी करवा ली है प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से। अभी मज़ीद जो है हमने उस पर इन्फोर्समेंट का अपना जो है एक्शन है वो शुरू किया हुआ है, और इस सिलसिले में जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत हमारे इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करते हुए अटैचमेंट और सीलों की कार्रवाई जारी है। हमारी टीमें पूरे मुल्तान डिवीज़न में इस वक्त मुतहर्रिक हैं और जो डिफ़ाल्टर हैं उनके वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी हो चुके हैं, और साथ ही उनकी जायदादों को भी सील किया जा रहा है।
तो उम्मीद है कि 30 जून तक हम अपना 100% टारगेट हासिल कर लेंगे। 100% का टारगेट है। उस हवाले से गिरफ्तारियों के भी अहकाम जारी किए गए हैं, वारंट भी जारी किए जा रहे हैं। उस हवाले से ये कहा जा रहा है कि किसी किस्म बिलाल न्याजी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वारंट जारी किए जाएंगे। हुकूमत के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाने का फैसला। मुल्क भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 2.5 करोड़ पर पहुंच गई। आउट ऑफ स्कूल बच्चे स्कूल लाने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। सूबाई वज़ीर तालीम कॉन्फ्रेंस सूबाई बजट के बाद मुनक्किद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर के सूबाई वज़ीर तालीम शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में बच्चों को स्कूल लाने के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। हुकूमत का आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूल लाने का फैसला। मुल्क भर में आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 2.5 करोड़ तक पहुंच गई। अभी आपको बताएं कि पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। माली साल 2022 और 23 का सूबाई बजट विफाकी तर्ज का होगा। बजट में महंगाई पर कंट्रोल के लिए खसूसी इमदादी पैकेज मुताल करवाया जाएगा। बजट में शय खरोज की कीमतें कंट्रोल की जाएंगी। लोड शेडिंग में कमी के लिए तवानाई के मौसमी इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाएगा। बिजली के बिलों की अदायगी में खसूसी रियायत दी जाएगी। सूबाई महसूलात में दी गई रियायत बरकरार रखी जाएंगी। सीएम पंजाब का सस्ता आटा पैकेज आइंदा माली साल बजट में रखा जाएगा। बजट का बड़ा हिस्सा तरक्याती मकासद के हसूल पर खर्च किया जाएगा। बजट में हुकूमत की अव्वलीन तरजीह समाजी शोबे की तरक्की और मैशत की बहाली होगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट मुतवाज़न और अवाम दोस्त बजट होगा। 13 जून को यह बजट पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली के अंदर मुमकिन तौर पर फाइनेंस मिनिस्टर आयशा गौस पाशा जो हैं वो इस बजट को प्रेजेंट करेंगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। गर्मी की 27 शहरियों की परेशानी लोड शेडिंग ने दुगनी कर दी है। शहरी इलाकों में 6 से 7 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। आमिर डोगर हमारे साथ मौजूद है। आमिर, एक तो लोड शेडिंग और ऊपर से ये आजाद के गैर एलानिया लोड शेडिंग। और जी बिल्कुल, एक तरफ तो सूरज सवा नेज़े पर है, जनूबी पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर जारी है, तो दूसरी जानिब जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है वैसे ही लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। शहरी खासी मुश्किलात का शिकार है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके किनवान चौक, मोहल्ला कायम वाला, रेलवे कॉलोनी, घोष कॉलोनी और दीगर इलाकों में बदतरीन लोड शेडिंग की सूरत हाल है। शहरियों से इस हवाले से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। मुझे ये बताइएगा कि कितने घंटे की लोड शेडिंग है, कौन कौन से इलाके मुतासिर हैं? सर, इलाके तो सारे मुतासिर हैं। ये बस्ती तलकोट है, मैं यहीं का रिहायशी हूँ। तो 1 घंटा आती है, 1 घंटा लाइट चली जाती है, घंटा घंटा आ रही है। रात को भी यही रूटीन है और सुबह को भी यही रूटीन है। ये किनवान चौक हो गया, शेरवानी चौक हो गया, उसके अलावा जो है ना मोहल्ला कायम वाला हो गया, बलोच नगर हो गया, सारे मुतासिर हो रहे हैं। और गर्मी की बहुत शदीद गर्मी पड़ रही है। फैमिलीज वगैरह, बच्चे वगैरह सब मुतासिर हो रहे हैं गर्मी से। अच्छा, ये बताइएगा कि लोड शेडिंग के साथ साथ गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, तो कितनी मुश्किलात हैं खास तौर पर घर में रहने वाली खवातीन को? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो गर्मी ऊपर से फिर उनको काम वगैरह, किचन वगैरह के, फिर ऊपर से लाइट नहीं होती। तो जी बिल्कुल, घरेलू खवातीन को भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि घरेलू खवातीन को मुश्किलात का सामना है। आमिर डोगर, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि मियां वाली हाउसिंग कॉलोनी पिपला की गुज़श्ता 1 साल से कुरअंदाजी नहीं हो सकी। कॉलोनी की प्लाटिंग का काम 2015 में शुरू हुआ। मियां वाली से अख्तर मजाज हमारे साथ है। जी अख्तर, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साहब इंजीनियर हाउसिंग। आपसे इस सवाल से जानते हैं कि तहसील पिपला में जो महकमा हाउसिंग की जानिब से कॉलोनी बनाई गई है 2015 में, जिसका तामीराती काम शुरू हुआ, 2021 में कुरअंदाजी के लिए एप्लीकेशन मांगी गई। 1 साल गुजर चुका है, अभी तक कुरअंदाजी नहीं हुई। इस सवाल से आपसे बात करते हैं। सर बताइएगा, लोग बड़े परेशान हैं, लोगों ने फॉर्म जमा करवाए हुए हैं, पैसे जमा करवाए हुए, इसकी कुरअंदाजी क्यों नहीं हो रही है? इसकी कुरानदाजी में एक प्रॉब्लम था। इसमें एक दीवानी मुकदमा चल रहा था लैंड ओनर का, तो उसका अभी फैसला हो गया है 2022 में। तो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट से यही हम करते हैं कि इंतजामिया ने अब जिस दिन भी इसकी करवा दे, अब इसमें कोई कानूनी इसमें कोताही नहीं रह गई, तो इसका जो भी फैसला करना है जल्द से जल्द इंतजामिया नहीं करना है। जो एक केस था वो तो ख़त्म हो गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसका फैसला तहसील इंतजामिया ने करना है या डिप्टी कमिश्नर ये फैसला? डिप्टी कमिश्नर जो कि महकमा हाउसिंग के चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग कमेटी के, तो उन्होंने करना है, उन्होंने इसकी अप्रूवल देनी है। तमाम रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है, तमाम लिस्ट उनके पास मौजूद है। सिर्फ केस की दीवानी की वजह से इसका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था कुरानदाजी की डेट वगैरह का। अब कुरानदाजी की डेट उन्होंने फिक्स करनी है, तो ये डिपेंड करता है कि वो जिस दिन कर दें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि डिप्टी कमिश्नर महकमा हाउसिंग के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से अनाउंसमेंट दी जाएगी इस कुरअंदाजी की, दीवानी की अनाउंसमेंट की जाएगी। अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया।
तहसील चौक सरवर शहीद में नई कायम अदालतों में जस्टिस हाईकोर्ट मुल्तान सरफराज डोगर की आमद हुई है। जस्टिस हाईकोर्ट मुल्तान सरफराज डोगर ने नई अदालतों का इफ्तिताह किया। जस्टिस हाईकोर्ट मुल्तान की जानिब से बार के सदर एजाज और जनरल सेक्रेटरी नदीम सरोया को शील्ड भी दी गई। चौक सरवर शहीद में अदालतों का क़याम जल्द अज जल्द अमल में लाया गया है। नई अदालतें बनने से आवाम को दरपेश मुश्किलात खत्म होंगी। वकला की बड़ी तादाद ने जस्टिस हाईकोर्ट का इस्तकबाल किया। जस्टिस हाईकोर्ट की आमद पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे। गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, बजट में गाड़ियों पर 50,000 से 5 लाख एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़। कार डीलर फेडरेशन ने टैक्स में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। गाड़ियों पर पहले ही फेडरल एक्साइज, सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स समेत 5 टैक्स आयद हैं। गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे से कार डीलर्स का कारोबार शदीद मुतासिर होगा। टैक्सेस में होशरुबा इजाफे से कार डीलर्स इंडस्ट्री मुतासिर होने का खदशा। हुकूमती तजवीज़ के खिलाफ तमाम सूबों की कार फेडरेशन का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। टैक्सेस वापस न लेने पर आइंदा हफ्ते मुल्क गिर एहतजाज की कॉल देने का फैसला कर लिया गया है। बजट में गाड़ियों पर 50,000 से 5 लाख एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़। कार डीलर्स फेडरेशन ने टैक्स में इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। गाड़ियों पर पहले ही फेडरल एक्साइज, सेल टैक्स, विदहोल्डिंग टैक्स समेत 5 किस्म के टैक्सेस आयद हैं। गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफे से कार डीलर्स का कारोबार मुतासर होगा। टैक्सेस में होशरुबा इजाफे से कार डीलर्स इंडस्ट्री मुतासर होने का खदशा। जनूबी पंजाब के इलाकों में मानसून की शदीद बारिशों की पेशन गोई। डीसी को सैलाबी सूरत हाल पर कंट्रोल के लिए आगाह कर दिया गया। सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल किए जाने वाले इकदाम की तफसील मांग ली गई है। जुलाई और अगस्त में बेमौसमी शदीद बारिशें होने की उम्मीद है। तमाम अजला नागहानी सूरत हाल से निमटने वाले इकदाम करें। मुल्तान में महकमा सोशल वेलफेयर का मजदूर अफराद के लिए अच्छा इकदाम बता रही हैं सुहिरा तारिक। जी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से माजूर अफराद के लिए एक बेहतरीन इकदाम जो है वो उठाया गया है। माजूर अफराद जिनको अपना असेसमेंट का सर्टिफिकेट, माजूरी सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले ख़ुद आना पड़ता था, पहले सोशल वेलफेयर ऑफिस आना पड़ता था, फॉर्म फिल करना पड़ता था और उसके बाद उन्हें मेडिकल बोर्ड के काफ़ी सारे जो हैं वो प्रोसेस उनसे गुजरना पड़ता था। लेकिन अब तमाम तर ये जो रजिस्ट्रेशन है और सर्टिफिकेट का हसूल है इसको डिजिटल कर दिया गया है। घर बैठे माजूर अफराद किस तरह अप्लाई कर सकते हैं माजूरी सर्टिफिकेट के लिए, इस हवाले से हमारे साथ अजीज़ खान साहब मौजूद हैं जो बताएंगे इससे क्या फ़ायदा होगा माजूर अफराद को। माजूर अफराद को ये फ़ायदा होगा कि वो अपने घर से बैठ के अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से अपनी एप्लीकेशन डिसेबल्ड सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई करते हैं, जो मैनुअल सिस्टम था पहले 4-5 ऑफिस में उसे जाना पड़ता था, वो कम उसको शॉर्ट करके वो अपने घर बैठ के अपने मोबाइल के ज़रिए अपनी एप्लीकेशन हमें भेज सकता है, जिसके बाद सिर्फ 1 टाइम उसे फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के लिए बोर्ड में पेश होना पड़ेगा। उसके बाद बाकी प्रोसीजर जितना भी है वो टेप्टा, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, MSO और जो दूसरे रेलिवेंट डिपार्टमेंट हैं जो उस बोर्ड का हिस्सा हैं वो अपने अपने उनको ID पासवर्ड जारी किए गए हैं। ये जो है वो मुतल्लिका ऐप है जो कि माजूर अफराद डाउनलोड करेंगे। इस हवाले से यहाँ पर माजूर अफराद को जो है वो आगाही भी दी जा रही है। माजूर अफराद को आगाही दी जा रही है। सुहिरा तारिक, आपका शुक्रिया। खानेवाल में निजी स्कूल में सालाना नताइज और तकरीब का इनेकाद किया गया है। जान लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम। स्कूल में सालाना तकरीब का इनाकाद किया गया है जिसमें जदीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO मियां जावेद आरई यहाँ पर बतौर मेहमान ख़ुसूसी पहुँचे हैं और बड़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे और उनके वालिदैन ने तकरीब में शिरकत की है और सालाना नताइज में पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। तो इस पर हम बात करेंगे। मियां जावेद आरई साहब हमारे मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी मियां साहब, स्कूल पहुँचे हैं, ख़ासतौर पर स्कूल में बच्चों को तालीम मुफ्त दी जा रही है, बेहतर से बेहतर तालीम के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, तो इस मौके पर क्या पैगाम है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे आज यहाँ देखकर, अपने बच्चों को देखकर दिली खुशी हुई है और ये स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे और हमने ये स्कूल ओन किया और यहाँ पे फ़ीस फ्री की और बच्चों को यूनिफॉर्म दी, बुक्स दी। माशाल्लाह बच्चे बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और जो हमने APS जो लेवल है उसी के मुताबिक इसको हम चला रहे हैं। टीचरों की ट्रेनिंग भी की है। हमारा नारा है कि हम खानेवाल को बदलेंगे। इंशाल्लाह खानेवाल को हम इसी तरह बदलेंगे कि अपने बच्चों को आला तालीम देंगे और हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सकते, जो यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते, और हम इंशाल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के बाद इंशाल्लाह ये अच्छे शहरी बनेंगे और इंशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे ओहदों पे जाएंगे और हमें बड़ी खुशी होगी। हमें खुशी होगी, बच्चे आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल संभालेंगे। बहुत शुक्रिया नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कराएंगे।
इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना है।